आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 2.5 ग्राम NaOH के विलयन को उदासीन करने के लिए कितने आयतन 2.5 मोलर H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों उदासीनीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि H2SO4 की जो आवश्यक आयतन है वो कितना है, B है। मतलब B आयतन H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि NaOH का द्रव्यमान कितना लिया गया है, 2.5 ग्राम। ठीक है, तो NaOH के तुल्यांकों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया को अगर मैं लिखना चाहूँ तो अभिक्रिया क्या होगी, NaOH प्लस H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे 2 सोडियम परमाणु हैं, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको संतुलित कर लेंगे आगे। तो संतुलित होकर अभिक्रिया बन जाएगी 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। समझ में आया। तो ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, NaOH के तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले NaOH का अणुभार पता होना चाहिए। अणुभार बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो अणुभार क्या आ जाएगा, हल करने पे ये आ गया 40। तो तुल्यांकी भार क्या होता है दोस्तों, अणुभार बटे संयोजी कारक। अब NaOH के लिए संयोजी कारक क्या है, 1। तो 40/1। तो ये तुल्यांकी भार क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। तो तुल्यांकों की संख्या, NaOH के तुल्यांकों की संख्या बराबर NaOH की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो ग्राम कितने ग्राम है दोस्तों, 2.5 और तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40। तो तुल्यांकों की संख्या आ गई 2.5/40। अब अगर हमें NaOH के मिली तुल्यांक ज्ञात करने हो तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। तो NaOH के मिली तुल्यांक बराबर 2.5/40 गुणा 1000। अब अगर दोस्तों यहाँ पे उदासीनीकरण होता है तो आप देखेंगे कि जितने NaOH के मिली तुल्यांक होंगे ठीक उतने ही H2SO4 के मिली तुल्यांक होंगे। जब भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो आप इसी प्रकार उदासीनीकरण के लिए ये इस प्रकार का सिद्धांत लगाएंगे, तुल्यांक आपस में बराबर कर देंगे, जो भी दो पदार्थ आपस में एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH के मिली तुल्यांक बराबर H2SO4 के मिली तुल्यांक। तो NaOH के मिली तुल्यांक कितने आ गए दोस्तों, 2.5/40 गुणा 1000। ये तो हमने ज्ञात कर लिया था, बराबर H2SO4 के मिली तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए H2SO4 की मोलरता हमें दे रखी है, कितनी है, 2.5 मोलर। ठीक है, H2SO4 का आयतन हमने मान लिया B। तो मोलरता गुणे आयतन, मोलरता में जब आयतन से गुणा कर देते हैं तो ये मोल के बराबर हो जाता है। और मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। और हमें तो तुल्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, मिली तुल्यांक। तो अणुभार को अगर हम n फैक्टर से भाग करेंगे तो दोस्तों ये मिली तुल्यांक में बदल जाएगा। तो n फैक्टर जो संयोजी कारक होता है उसे n फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे n फैक्टर से अगर भाग करेंगे तो ये ऊपर जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा n फैक्टर। समझ में आया। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मोलरता गुणे आयतन और गुणा मोलरता गुणे आयतन, ये कर दिया तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। और मोलों की संख्या को n फैक्टर से अर्थात संयोजी कारक से गुणा कर देंगे तो वो मिली तुल्यांक में बदल जाएगा। तो यही यहाँ पे करा गया है दोस्तों, H2SO4 के मिली तुल्यांक बराबर मोलरता 2.5 गुणा आयतन। तो 2.5 गुणा आयतन मोलरता गुणे आयतन, ये क्या हो गया, मोलों की संख्या। और इसको हमने मिली तुल्यांक, यहाँ पे संयोजी कारक जो होता है H2SO4 का ये 2 होता है। कैसे हमने लिख दिया दोस्तों, आप देखिए H2SO4। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैसे वियोजित होता है, 2H प्लस SO4 -2। तो यहाँ पे अधिकतम जो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या वो कितनी है, 2 है। 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, तो इसलिए संयोजी कारक यहाँ पे 2 लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो गुणा 2। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे 2.5 से 2.5 कट गया। आयतन B बराबर क्या आ जाएगा, 1000/40। और ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1000/40 गुणा 2। तो आयतन जो आ गया अम्ल का जो आवश्यक है यहाँ पर उदासीनीकरण के लिए,
कितना होना चाहिए, 12.5 मिलीलीटर, अतः 12.5 मिलीलीटर H2SO4 की आवश्यकता होगी। ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है 10.2, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 18.4 मिलीलीटर, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 12.5 मिलीलीटर, ये बिल्कुल सही विकल्प है। और चौथे विकल्प में यहाँ दे रखा है 11.89 मिलीलीटर, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।